स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ फतेहपुर सीकरी के अंदर। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था फतेहपुर, जो कि सामने ही बना हुआ है। और इसी के सामने हमारा देखेंगे ना आप, तो मेरे लेफ्ट हैंड में है, ये है आपका फतेहपुर दोस्तों, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर एक साहब की दरगाह है और उसी के सामने है सीकरी फोर्ट। दोस्तों बादशाह अकबर ने इसको बनाया था, 16 साल यहाँ पर रहे थे। क्या इसका इतिहास है, क्या इसका ब्लॉग है, जानेंगे हम इसके ब्लॉग के अंदर। दोस्तों आप देख रहे हैं डेली बारी ब्लॉग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अकल अंसारी। आज करेंगे हमको सीकरी फोर्ट को एक्सप्लोर, आइए मेरे साथ में। अंदर हीरे और ग्लास सेट किए हुए थे। तो मटका है जहाँ पर बादशाह अकबर के लिए पानी आया करता था, जो कि इसमें स्टोर करा करते थे पीने के लिए। दोस्तों 5 फुट 3 इंच के बादशाह अकबर, जो कि 16 साल की उम्र में ही बादशाह बन गए थे। यह बादशाह अकबर की जो पहली बीवी 14 बाई थी, जो कि रिलेशन से हिंदू थी, उनका ये स्विमिंग पूल है थे, जिसमें से एक थे बीरबल। दोस्तों उनको ये महल दिया गया था यहाँ बना के। बादशाह अकबर के घोड़े रहते थे, जिसे कहते हैं अस्तवल। और इस तरीके तो दोस्तों फाइनली मैंने एक गाइड साहब को हायर कर लिया, क्योंकि जो किला है ना, ये जो सीकरी फोर्ट है, बहुत बड़ा किला है और बहुत बड़ा फोर्ट है। इसमें अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो हमारा आज साथ देंगे गार्ड साहब और उनके द्वारा हम जानेंगे इतिहास के बारे में। वैसे तो बादशाह अकबर का जो इतिहास है सबको पता ही है, फिर भी हमने आज गाइड हायर कर लिया है। हमारे साथ और भी जो गेस्ट है वो भी इस वीडियो में आने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराऊंगा। हमारे जो भाई साहब हैं, क्या नाम है अंकल आपका? गौरी शंकर शर्मा। तो गौरी शंकर अंकल हमारे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्सप्लोर कराने वाले हैं। पैसों की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल आपको रेट लग जाएगा। 400 रुपये लिए पूरा आपका एक्सप्लोर करा देंगे। आपको नहीं पता है हिस्ट्री तो इनसे जान लेना। चलते शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अकल अंसारी और आप देख रहे हैं डेली वाली ब्लॉग। आइए मेरे साथ। दोस्तों अभी जस्ट बारिश हुई है और मौसम पूरा हो गया है औसम। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक मज़ार मुबारक थी, जो कि हम बना के आए थे फतेहपुर के अंदर। अब हम यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए सामने, ये है घोड़ों का अस्तबल। तीनों साइड से जी। यहाँ बादशाह अकबर के घोड़े रहते थे, जिसे कहते हैं अस्तवल। और इस तरीके के जो आले बने हुए हैं, यहाँ उनके लिए सुबह शाम का भोजन रखा जाता था। जी। और भोजन का जो स्टॉक होता था 1 साल का, वो इसके बैकग्राउंड पीछे किया जाता था। अब हम चलते आगे देखेंगे बीरबल हाउस, बीरबल का पैलेस। तो दोस्तों जैसा भाई साहब ने बताया, ये था बादशाह अकबर की सेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होती थी। जब कभी भी वो अपने किसी भी जगह पे सफ़र करते थे, तो उनके साथ उनका जो काफ़िला होता था, काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे। उनके साथ घोड़े, चरवाहे, हाथी और भी बहुत चीज़ें थी साथ में जो चलते थे। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर ये घोड़ों का अस्तबल बनाया गया। दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं अंदर चल के, और आपको दिखाने वाले हैं फोर्ट सीकरी फोर्ट। आइए मेरे साथ। ये जो महल आप देख रहे हैं, ये बीरबल का पैलेस है। और बीरबल कौन थे? बीरबल अकबर के 9 मजिस्टरों में सबसे बड़े मजिस्टर थे, जो बादशाह अकबर के सलाहकार थे। उनका ओरिजिनल नाम था पंडित महेश चंद, लेकिन बीरबल नाम बादशाह अकबर ने दिया उनको टाइटल नाम, तो ये बीरबल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर बहुत सुंदर कारीगरी है। जितना भी काम आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये सब हैंडमेक है, छेनी और हथौड़ी के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि उस ज़माने में ना तो कोई ऐसी इलेक्ट्रिक सिस्टम थे जो मशीनरियाँ बनाती। ये जितना भी काम आप देख रहे हैं, ये सब हैंडमेक है और बहुत सुंदर नक्काशी दी हुई है इसके अंदर। 4 कमरे उनके रहने के लिए बने हुए हैं। दरवाज़ों पर कोई दरवाजे नहीं थे, पर्दे सिस्टम हुआ करते थे। और ये आले जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ उनके लिए लाइट के लिए दीप जलाए जाते थे। दोस्तों जैसा भाई साहब ने बताया था कि बादशाह अकबर के 9 नवरत्न थे, जिसमें से एक थे बीरबल। दोस्तों उनको ये महल दिया गया था बना के। अगर मैं इसके बनावट की बात करूं,
इसमें राजपूत शैली और नक्काशी और हैंड वाला काम करा गया है। और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आप सिंबल्स देख सकते हैं अलग अलग तरह के, जिसको जी बताइए। ये सामने जो आप ग्राउंड देख रहे हैं मैदान, ये आर्टिफिशियल लेक था अकबर के ज़माने में, जिस लेक का नाम था मोती झील। और ये सामने जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं रेड स्टोन में, ये बादशाह अकबर के हाथी के आने जाने का गेट था। बादशाह अकबर हाथी पर बैठकर इस गेट से सवारी किया करते थे। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं और भी इसके नीचे बनी हुई हैं, ये उनके सैनिक लोगों के रहने की जगह थी। और जस्ट इसके बराबर में एक छोटा सा रूम जो दिखाई, ये बीरबल साहब का सिक्योरिटी गार्ड रूम था। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं रानी जोधा का मीना बाजार। बहुत ही आलीशान बीरबल का ये दोस्तों महल बना हुआ है। नक्काशी की बात करूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम भी करा गया है इसके अंदर। देखिए ये सामने जो आप गार्डन देख रहे हैं, ये रानियों के लिए लेडीज शॉपिंग सेंटर था, जिसका नाम था मीना बाजार। यहाँ पर बाहर से लोग सामान बेचने के लिए आया करते थे और रानियाँ और दासियाँ उनकी यहाँ शॉपिंग किया करती थी। और ये इस कॉर्नर पर जो आप देख रहे हैं, ये रानी जोधा के नहाने का स्विमिंग पूल। ये वाला यहाँ रेशमी कपड़े के पर्दे लगे रहते थे चारों तरफ, और पर्दों के अंदर वो यहाँ स्नान करती थी। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, जैसा बताया भाई साहब ने, ये है बादशाह अकबर की जो पहली बीवी जोधा बाई थी, जो कि रिलीजन से हिंदू थी। उनका ये स्विमिंग पूल है नहाने का, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना आलीशान था। और उस समय में पहले यहाँ पर पर्दे लगे हुए थे यहाँ पर। दोस्तों चलते हैं अभी और यहाँ से देखने वाले और क्या क्या हमारे को एक्सप्लोर कराने वाले हैं। आइए भाई साहब। और ये सबसे बड़ा महल महारानी जोधा का है। अच्छा, अकबर की जो हिंदू रानी थी, जी। ये आमेर के रहने वाली थी, तो ये राजस्थानी कल्चर में उनकी हवेली बनी हुई है। अच्छा, इसका एंट्री गेट कौन सा है? आगे से है। आगे से। ये जालियों वाला जो रूम हम देख रहे हैं, जी। ये उनका समर पैलेस था। अच्छा, पीछे पानी का वाटर लेक जो था, उससे ठंडी हवा आया करती थी, क्योंकि उस ज़माने में एसी कूलर पंखे फैन नहीं थे, तो वो लेक से ही ठंडी हवा आती थी, जालियों के अंदर होकर जाती थी। और सेकंड रानी जो थी, जिनका नाम था मरियम, ये उनका पैलेस था। अच्छा दोस्तों, बादशाह अकबर की जो 3 बीवियाँ थी, जोधा बाई और हिंदू थी, 2 एक मुसलमान थी और एक मैंने आपको दिखाया था उस वाले का महल था। और बताइए। ये 5 मंजिल का जो महल आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पंच महल। अच्छा, ये पंच ये 176 पिलर के ऊपर बना हुआ है। अच्छा। अकबर की जो हिंदू रानी थी, करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने जाया करती थी। अच्छा। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखने के लिए, और मरियम रानी हवा खाने के लिए, तो इसको कहा जाता है हवा महल। अच्छा। जो झीना देख रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उस झीने पर चढ़कर रानी जोधा यहाँ जल देने आती थी। अच्छा। उधर अपने राजा के रूम में जाती थी, वहाँ गाना सुनने आती थी। अच्छा। ये सामने जो आप देख रहे हैं, जी। ये उस ज़माने में हरम लोगों के लिए हॉस्पिटल था, लेडीज इमरजेंसी। अच्छा, लेडीज हॉस्पिटल था यहाँ। जहाँ उस ज़माने में हकीम और वैद्य लोग रहा करते थे। ये सामने जो है, जी हाँ, ये यहाँ से लेकर वहाँ कॉर्नर तक। दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से भी गेट है, पूरा ये बंद कर रखा है। यहाँ से आप देख रहे हैं महल, ये पूरा 5 महल बना हुआ है, 5 फ्लोर है यहाँ से। अभी चलते हैं इसके अंदर से, देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पिलर हैं। और इनकी हाइट अगर की बात करूँ तो काफ़ी छोटे हाइट है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। अकबर की हाइट छोटी थी, इसलिए अच्छा। ये छोटी हाइट में बनाया गया है। अच्छा। 5 फुट 3 इंच। हाँ, 5 फुट 3 इंच के बादशाह अकबर, जो कि 16 साल की उम्र में ही बादशाह बन गए दोस्तों। आप ये बचाओ। फारसी, उर्दू और अरबी का मदरसा था गर्ल्स लोगों के लिए। ये बिल्डिंग फारसी, उर्दू, अरबी, अरबी, उनके लिए मदरसा, यहाँ पे लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। जी। और ये बालकनी जो आप देख रहे हैं इधर में, यहाँ पर हिंदू रानी बैठती थी जोधा। इसके लेफ़्ट और राइट में मुस्लिम और क्रिश्चियन रानी बैठती थी। और वो बादशाह अकबर का, वो बादशाह अकबर का विंटर पैलेस है, अच्छा। वहाँ बादशाह अकबर बैठते थे। सेकंड फ्लोर पर वीआईपी के लोग, अच्छा। यहाँ नीचे आम जनता के लोग बैठते थे। तब उस पानी के अंदर जो चबूतरा आप देख रहे हैं, वहाँ तानसेन और बेजू बावरा का संगीत होता था। अच्छा। जहाँ तानसेन ने एक गाना गाया था, दीप राग
जिससे दीप जले थे और वहाँ आग लगी थी बहुत तेज। अच्छा। जब तानसेन जलने लगे थे उस आग के अंदर, जब मंत्रियों ने सोचा कि तानसेन ही जल जाएंगे तो फिर कौन गाएगा, अच्छा। तो फिर बैजू बावरा ने एक मेघ मल्हार गाई थी, जिससे बरसात हुई और उस आग को बुझाया था। वहाँ सामने कॉर्नर पर आप देखेंगे जो मुस्लिम जो रानी थी तर्की सुल्ताना रुकैया बेगम, जो तुर्की की रहने वाली थी, वो उनका शीश महल देखेंगे। अब हम चलते हैं आगे शीश महल के लिए। भाई अभी तक तो मैंने जो तानसेन बीरबल की जो कहानियाँ जो करेक्टर देखे थे वो फिल्मों में देखे थे, आज रियलाइज़ हुआ है कितना ही वो अच्छा काम करते थे। देखो सामने बादशाह अकबर के ज़माने के अंदर यहाँ पर ना उस टाइम यहाँ पर गुलाब डाला करते थे इसके अंदर ताकि खुशबू रहे और खुशबू से पूरा ये महक जाए दोस्तों। तानसेन वहाँ पर अपना पीर का काम करते थे। देखो सामने यहाँ पर, तो यहाँ से आप चलेंगे शीश महल के अंदर। ये सामने जो आप पैलेस देख रहे हैं चार मीनार वाली, ये बादशाह अकबर का पार्लियामेंट था। इसको कहते हैं दीवाने खास, जहाँ बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। तो इस पैलेस को कहते हैं दीवाने खास। और 9 मिनिस्टर थे, बीरबल थे, तानसेन थे, बैजू बावरा थे, राजा टोटलमल थे, मानसिंह थे, अब्दुल फजल फैजी थे, अब्दुल दो प्याजा थे। हाँ, और ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं दीवाने आम, जो आम जनता के लिए था। वहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे, यहाँ जनता बैठती थी, सबकी सुनवाई की जाती थी। जो दोषी होता था उसको यहाँ पनिशमेंट दिया जाता था। ये एरिया जो है नीचे वाले में। अच्छा। और अब हम चलते हैं, ये देखते हैं मुस्लिम रानी रुकैया का शीश महल, जिसके अंदर शीशे, हीरे, सोना, चांदी सब लगा हुआ था। लेकिन ब्रिटिश लोगों का जब टाइम था वो सब निकाल के ले गए यहाँ से। अब आप इसके अंदर देखेंगे काशी, जैसे ये ग्रिप्स का डिज़ाइन देखिए, अंगूर की बेल पत्थर के ऊपर कितनी सफाई के साथ दी हुई है, छेनी और हथौड़ी से बनाई हुई हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा ये जो डिज़ाइन है ये हाथी की सूंड में है। आगरे का इसी से लेके लगाया था। आगरे के अंदर यहीं से लिए वो डिज़ाइन। ऐसे बहुत से डिज़ाइन है जो आगरे में नहीं है, और यहाँ से है वो डिज़ाइन, यहाँ से ले गए। जो इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं वहाँ मिरर्स लगे हुए थे, उनकी जो किनारे हैं वहाँ डायमंड्स लगे हुए थे। और इसकी छत के ऊपर जिस तरीके से कांच बनी हुई हैं उनके अंदर हीरे और ग्लास सेट किए हुए थे, तो इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। अच्छा कहते हैं कि वाइट वाइट हीरे लगे हुए थे। हाँ ये जो खाली खाली जी जी areas जी बने जी हाँ हुए जी हैं। हाँ जी हाँ, अब ये सब निकाल लिए गए इसमें। सब निकाल दिया। वाकई बहुत ये देखिए अनार की बेल लगी हुई है, जिसमें अनार फ्लूट लगे हुए हैं। ये चटाई की डिजाइन दी हुई है दीवार पर। इनका टॉयलेट बाथरूम था अच्छा। उस जमाने का, ये उनका टॉयलेट बाथरूम था और वहाँ जाने के लिए ये रास्ता था। अब हम चलते हैं अकबर का डाइनिंग हॉल।